जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विष्णु साहू संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, विष्णु साहू संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, युवराज साहू संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। अगर सरकार आपको संशोधन के लिए निमंत्रण बुलाती है, जैसे आपसे सुझाव लेती है, तो आपका क्या विचार रहेगा? नहीं, निश्चित रूप से यदि सरकार बात करती है, बात करने से बात बनती है, बात करती है तो निश्चित रूप से बात करेंगे और सुझाव भी सरकार को देंगे। लेकिन ये सब काम पहले करना था, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। सरकार बातचीत करे और बीच का रास्ता निकाले और हमारे जो साथियों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, जो दूरस्थ अंचलों में पदस्थ किया जा रहा है, उसको वापस ले। नमस्कार, जय जोहार, मैं करण ताम्रकार। आप देख रहे हैं धमधा टुडे। ये जो अगल बगल में भीड़ दिखाई दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ के शिक्षक हैं जो पूरे छत्तीसगढ़ में आज एक दिवसीय प्रदर्शन कर रहे हैं। वही आज हम धमधा ब्लॉक में मौजूद हैं। धमधा विकास खंड के शिक्षक आज एक दिवसीय प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, युक्ति युक्तकरण का विरोध कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ इनका विषय है और क्या कुछ कहना है, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ मांग के लिए आज प्रदर्शन? छत्तीसगढ़ शिक्षक साझा मंच के बैनर तले आज छत्तीसगढ़ के समस्त विकास खंड में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रैली के माध्यम से हम ज्ञापन सौंपेंगे माननीय मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल, स्कूल शिक्षा सचिव और संचालक महोदय को। हमारी मुख्य मांग है कि जो विसंगतिपूर्ण युक्तिकरण किया गया है उसको स्थगित किया जाए। साथ ही साथ 2008 का सेटअप जो है पूरे प्रदेश में लागू किया जाए। सोना साहू की तर्ज में दूसरी मांग है कि पूरे प्रदेश के शिक्षक जो साथी उनके लिए क्रमोन्नत वेतनमान का जनरल आदेश जारी किया जाए। हजारों पद जो है वो पदोन्नति के लंबित हैं, वो पदोन्नति को तत्काल किया जाए और प्रथम नियुक्ति तिथि से प्रदेश के शिक्षकों को जो है सेवा गणना करते हुए पुरानी पेंशन दिया जाए। इन सब मांगों को लेकर पूरे प्रदेश के शिक्षक लामबंद है और आज पूरे प्रदेश के लगभग 2 लाख शिक्षक जो है उसी की तर्ज में धमधा विकास खंड में जो है हजारों शिक्षक हड़ताल में है। हमारी मुख्य मांग यही है कि जो हमने शासन को लंबे समय से जो लगातार उनसे गुहार करते आ रहे हैं कि हमारी इन समस्याओं का निराकरण कीजिए। समस्याओं का निराकरण नहीं करने के कारण से आज हमको यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, ज्ञापन देना पड़ रहा है। और यदि युक्ति युक्तकरण को आप किस नजर से देख रहे हैं? नहीं, हमारा स्पष्ट यही कहना है कि 2008 के सेटअप को विद्वानों के द्वारा, सचिव स्तरीय कमेटी के द्वारा बहुत सोच समझ के शिक्षक और छात्र अनुपात में बनाया गया था, जिसमें सरकार के द्वारा, वर्तमान सरकार के द्वारा उसमें पदों को कम किया जा रहा है। मिडिल स्कूल में 4+1 था, उसको 3+1 कर दिया गया है और प्राइमरी स्कूल में 2+1 था, न्यूनतम की बात कर रहा हूँ, उसको 1+1 कर दिया गया, जिससे एक एक पद कम हो रहे हैं। इस प्रकार से यदि आप देखते हैं तो प्रदेश में 45,000 पद लगभग समाप्त हो रहे हैं। सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि 57,000 शिक्षकों की नहीं भर्ती करेंगे, उल्टे पदों को कम कर रहे हैं। तो जहाँ एक नए हमारे जो साथी हैं उनके लिए रोजगार का अवसर समाप्त हो रहा है, उसी तरीके से स्कूलों में शिक्षक का गुणवत्ता इससे प्रभावित होगा। और शिक्षक का सिर्फ एक काम नहीं है, शिक्षक का भी जनगणना का काम आ रहा है और हजारों प्रकार के शिक्षकों को काम दिया जाता है। तो यदि एक शिक्षक जो है यदि अवकाश में रहेगा, दूसरा शिक्षक भी अवकाश में चला गया, बच्चों की सुरक्षा को भी चिंता। यह आंदोलन हम अपनी मांगों के लिए नहीं कर रहे हैं, यह आंदोलन हम जो है सरकारी स्कूल को बचाने के लिए कर रहे हैं। युक्तिकरण लागू करने के साथ साथ मतलब ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया था उसमें संशोधन के लिए, शिकायत के लिए, तो उसमें क्या आपने कुछ शिकायत वगैरह दर्ज की है? निश्चित रूप से जो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई विकास खंड नहीं है जहां हमारे साथियों द्वारा इसमें शिकायत दर्ज नहीं किया गया है। लेकिन सरकार जो है हठधर्मिता अपना रही है और अपनी मांगों को हमारी मांगों की अनदेखी कर रही है। वो अपनी हठधर्मिता के कारण से ऐसी निर्मित हो रही है और युक्तिकरण किया भी गया है। उसमें भी इतने नियम कानून जो बनाए गए थे सरकार द्वारा, उसकी धज्जियां उड़ाई गई है कि आप ये समाचार पत्रों के माध्यम से देख सकते हैं। और दोषी अधिकारियों को बचाया जा रहा है और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो हमारे ये सब विभिन्न मांगों को लेकर पूरा प्रदेश लामबंद है और यदि सरकार अभी हमारी इन मांगों की फिर अनदेखी करती है तो विधानसभा सत्र के दौरान बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से शिक्षकों के साथ अपमान किया गया है, एकाएक शिक्षकों को स्कूलों से हटाकर दूसरी जगह भेजा गया है और दूसरी जगह ऐसे जगह भी भेजा गया है, विकलांग साथियों को हमारे भेजा गया है, पति पत्नी को भेजा गया है, गंभीर बीमारी को भेजा गया है। तो इससे प्रदेश के शिक्षक 2 लाख काफी आक्रोशित है और यह आक्रोश जो है आने वाले भविष्य के बड़े आंदोलन में दिखेगा। यह आंदोलन जो है संशोधन के लिए आंदोलन है या फिर रद्द करने? देखिए,
संशोधन तो नहीं बोलेंगे, हम तो निरस्त करने के लिए आंदोलन बोलेंगे, लेकिन इसमें 2008 के सेटअप के साथ बहुत सोच विचार कर जो बनाया गया था उसके साथ छेड़छाड़ ना किया जाए, उसको पुनः लागू किया जाए। और अन्य 3 मांगे और हैं जिसको मैंने आपको अभी बताया। अगर सरकार आपको संशोधन के लिए निमंत्रण बुलाती है, जैसे आपसे सुझाव लेती है, तो आपका क्या विचार रहेगा? नहीं, निश्चित रूप से यदि सरकार बात करती है, बात करने से बात बनती है, बात करती है तो निश्चित रूप से बात करेंगे और सुझाव भी सरकार को देंगे। लेकिन ये सब काम पहले करना था, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। सरकार बातचीत करे और बीच का रास्ता निकाले और हमारे जो साथियों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, जो दूरस्थ अंचलों में पदस्थ किया जा रहा है, उसको वापस ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।